हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वेब वर्ल्ड जोन ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे कि HTML में फॉर्म टैग क्या होते हैं और इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली फॉर्म का यूज़ यूज़र से जो भी डेटा वेबसाइट पे हम फेच करते हैं उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग की शुरुआत, फॉर्म टैग। अब फॉर्म में काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ एलिमेंट्स डिस्कस कर देती हूँ बिकॉज ये एक ओवरव्यू वीडियो है फॉर्म के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक लेबल टैग ले लिया और इसमें आई एम राइटिंग फर्स्ट नेम एंड देन आई एम टेकिंग इनपुट टैग, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट ये बताता है, ये एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता है वेयर वी कैन राइट अ टेक्स्ट विच विल बी ऑन अ सिंगल लाइन। तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। एंड देन वी हैव value attribute which define the initial value of input, and then we have placeholder. Placeholder is like the symbol that signifies that tells the user that what type of data we have to fill. So here I am writing enter your first name. Okay, and also we have name attribute. Name attribute में I am giving f name, that is first name. Okay, then just copy it and then I am writing last name, and here I am taking input type text and here is the last name. Okay, give some break tag for line breaks. Okay, then we have submit button. For submit button I am writing input type submit for making it submit button, and वैल्यू में हमें वो टेक्स्ट देना होता है जो कि हमें बटन पे शो करना होता है। तो आई एम राइटिंग हियर सबमिट। सेल्फ क्लोजिंग होती है इनपुट टैग की। ठीक है, इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे इनपुट होते हैं हमारे पास, इनपुट टाइप रेडियोस होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं एंड सेलेक्ट बॉक्स होते हैं, देन फिर टेक्स्ट एरियाज होते हैं, फाइल के लिए भी इनपुट होते हैं। तो उन सभी को हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के बारे में देख रहे हैं और एक ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। ठीक है, अब इसे ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। आफ्टर सबमिट आई एम गिविंग 2 line breaks. Okay, so if I am writing John and here is a John Doe, I am submitting it. तो ये जो वैल्यू यूजर फिल कर रहा है, सपोज, ठीक है, ये जो भी यूजर वैल्यू फिल कर रहा है ये URL में अपेंड हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म में कितने तरह के मेथड्स होते हैं। तो मेथड में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट इज गेट। तो गेट मेथड में क्या होता है, अगर हम गेट मेथड करते हैं तो यहाँ पे जो URL में इनपुट डेटा अपेंड हो जाता है, मीन्स फर्स्ट नेम यहाँ जॉन हो गया और लास्ट नेम डो हो गया, ये आ गया। ठीक है, और पोस्ट होता है। अगर हम पोस्ट डालते हैं देन आई एम रिफ्रेशिंग दिस फॉर्म। अगर पोस्ट मेथड डालते हैं तो जो भी यूजर का डेटा है, इनपुट डेटा, वो URL में अपेंड नहीं होगा। ठीक है, ये URL में अपेंड नहीं हुआ। तो जो पोस्ट मेथड है इट इज मोर सिक्योर देन दी गेट मेथड, और पोस्ट मेथड के थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेंड कर सकते हैं, जबकि गेट मेथड के थ्रू केवल लिमिटेड डेटा को हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गेट एंड पोस्ट। एंड देन वी हैव एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट में आई हैव टू गिव, वी विल हैव टू गिव द पाथ ऑफ सर्वर फाइल। यहाँ पे सर्वर फाइल का पाथ देना होता है जिसमें कि यूजर का डेटा
हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। और सपोज जैसे कि आई हैव अ फाइल contact.php फॉर डेमो पर्पस। तो ये contact.php जैसे कि PHP प्रोग्रामिंग में लिखी हुई है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो इनपुट की जो भी वैल्यू होगी ये contact.php पे जाएगी और वहाँ से ये मेल पे सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सर्वर फाइल दी जाती है एक्शन में। अगर बाय डिफॉल्ट अगर एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं होता है देन सर्वर की प्रोग्रामिंग सेम पेज पे की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक एक्शन एट्रीब्यूट हो गया। देन अनदर एट्रीब्यूट होता है नेम attribute. Name attribute simply describe the form name. Like we have, suppose I am writing form 1. It is the name attribute. Then we have autocomplete. Autocomplete on. Autocomplete on क्या करता है कि जब भी जैसे यूजर जितने भी पास्ट में जो भी यूजर डेटा फिल कर रहा होता है उसका एक सजेशन आ जाता है, मतलब ब्राउजर का सजेशन विजिबल होता है जब ऑटो कंप्लीट ऑन होता है। ठीक है, और जब ऑफ होता है तो उस केस में ब्राउजर सजेशंस नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे कोई ब्राउजर सजेशंस नहीं आ। तो ये तो हो गया ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। देन फिर वी हैव नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर फॉर्म में वैलिडेशन है फिर भी स्टिल विदाउट वैलिडेशन ये फॉर्म को सबमिट कर देता है। जैसे आई एम राइटिंग हेयर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इज सिंपली यूज फॉर दैट समवन कैन नॉट सेंड दी एम्प्टी वैल्यू। यूजर इससे कोई एम्प्टी वैल्यू सेंड नहीं कर पाए, इसलिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो मैंने इसे सेव कर दिया एंड हेयर इज नो वैलिडेट। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है बट एम्प्टी है, मैंने ये सबमिट किया तो ये सबमिट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे हटा देती हूँ देन इट विल बी लाइक दिस पॉपअप इज कमिंग, मीन्स रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट अब यहाँ वर्क कर रहा है। तो नो वैलिडेट ये करता है कि वैलिडेशन को स्किप कर देता है। ठीक है, so this was the in detail video about the form tag and its attributes. In the next video we will discuss one by one form elements, like what are the input elements, what are its types, select, text area and all the form elements we will discuss one by one. So अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।